सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज हमारे बीच में है डॉक्टर मृणालिनी मंडल मैडम, जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग बेस अस्पताल अल्मोड़ा में कार्यरत हैं और सीनियर रेजिडेंट के पद पर यहाँ पर रोगियों को देखती हैं, उनका उपचार करती हैं। तो आपका पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत हमारे इस साथ में स्वागत है, अभिनंदन है। आज वर्ल्ड टीबी डे है, यानी 24 मार्च है। तो इसमें आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड टीबी डे जो विश्व क्षय रोग दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? ये वर्ल्ड टीबी डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे बहुत फेमस जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट कॉक्स, उन्होंने 1882 में इस दिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैसिलाई का डिस्कवर किया था, जो हमारे ट्यूबरक्लोसिस का पैथोजन है, मतलब कारण है। इसलिए ये डे हर साल मनाया जाता है। तो उनको याद करने के लिए दिन मनाया जाता है, रॉबर्ट कॉक्स साहब को। जी, दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे टीबी से जो है समाज को, हम लोगों को कैसे बचा सकते हैं? क्या इसके उपाय हैं कि लोग जो है उनको बीमारी ना हो टीबी की? देखिए, टीबी तो एक सांस की बीमारी है, तो ये सांस से सबको फैलता है। तो इसलिए हम लोगों को खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर से जो पेशेंट जिनको टीबी ऑलरेडी हो चुका है, उनका भी खुद का प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। अब जो पेशेंट को टीबी है, उनको एक तो चीज़ उनका खान पीन सही करना पड़ेगा, दवाई उनको पूरा कोर्स करना पड़ेगा। तीसरा, उनको मास्क जो होता है वो पहनना पड़ेगा। और जो अलग जो है कारण कि जो पेशेंट को टीबी नहीं है, मतलब जो हम लोग हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनको खान पीन सही करना पड़ेगा, खाली पेट नहीं रहना है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। और बाहर की जो आजकल का बच्चे बहुत फास्ट फूड खाते हैं, वो नहीं खाना है, वो बहुत कम मात्रा, मतलब लगभग ना ही खाना है। और अच्छे खाना खाना है। और जो एडिक्शन होती है, जैसे कि मान लिया आप स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मैक वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ नहीं करना है। उसमें शरीर कमज़ोर पड़ जाते हैं, उसमें टीबी होने का खतरा और बढ़ जाती है। जब किसी व्यक्ति को डॉक्टर साहब टीबी हो जाती है तो उसको कितने दवा चलती है, कितने महीने तक उसको दवा दी जाती है? कहते हैं कि टीबी की दवा लंबी चलती है, तो कितने दिन तक दवा चलती है? टीबी तो दो टाइप की होती है। एक होती है नॉर्मल वाली, जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है। दूसरा है बिगड़ी हुई टीबी, जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी और एमडीआर टीबी बोलते हैं। तो जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है, उसका 6 महीने का इलाज होता है। और जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी था, उसको एमडीआर बोलते हैं, जो उसका इलाज पहले 18 महीना था, जो अभी कम करके नया इसमें बीपालिन रेजिमेंट में वो अभी 6 महीने का हो गया। तो अगर आप 6 महीने से लगातार दवाई लेंगे तो हम टीबी का हर प्रकार की, चाहे ड्रग सेंसिटिव टीबी हो, चाहे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो, उनको हम सही कर पाएंगे। दवा छोड़ने के क्या नुकसान है? दवाई छोड़ने से ये जो टीबी है, जो नॉर्मल वाली टीबी होती है, जो ड्रग सेंसिटिव टीबी होती है, वो बिगड़ी टीबी में चले जाते हैं। तो इसलिए बिगड़ी हुई टीबी पे होने का वो खतरा रहता है। इसलिए दवा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बीमारी तो लाइलाज हो जाती है। आप क्या मानते हैं कब तक जो है भारत इस टीबी की बीमारी से मुक्त हो जाएगा? अगर हम लोग सारे एक साथ काम करेंगे, पेशेंट भी हमारे साथ दे, तो टीबी बहुत जल्दी हम देश से निर्मूल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समय देने के लिए। थैंक यू।